दोस्तों आरआरबी मिनिस्टेरियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी का जो अभी हाल ही में एग्जाम 3 दिन पहले 4 दिन पहले हुआ था, जो कि 15 दिसंबर से लेकर 18 दिसंबर तक पेपर हुआ था। लगभग 8 शिफ्ट हुए थे, पर मतलब प्रत्येक दिन 2-2 शिफ्ट हुए थे और 150 क्वेश्चन हमने कलेक्ट किया है। और ये कलेक्शन हमने टेलीग्राम से किया है, जो जो अलग अलग स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम देने गए थे। तो 100% विथ सल्यूशन है और सल्यूशन 100% करेक्ट है। और प्लस 2 चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा। पूरे क्वेश्चन का टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाएगा। और ये वीडियो आपके लिए इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्जैक्ट क्वेश्चन आने के चांस है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आपको ये पता चलेगा कि कौन से टॉपिक से, पूरे जीके एक बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 100% आपका इसी पैटर्न पे आने वाला है क्वेश्चन। तो अब हम देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछा था कि हेनली, ठीक है, आपके हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या थी? 84। ठीक है, तो रैंकिंग से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप उसको जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत के चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो भारत के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वो है आपके सुनील अरोड़ा। ठीक है, तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। सीईओ हो गया, ठीक है, गवर्नर हो गया, आपका सीएम हो गया, आपका क्या कहते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के जितने भी आपके मिनिस्टर होंगे नाम हो गया, और जितने बिल्कुल जैसे सेबी हो गया, सीडीबी हो गया, आरबीआई हो गया, इसके चेयरमैन का नाम क्या है, इसके प्रेसिडेंट का नाम क्या है, अलग अलग जो इनका डिपार्टमेंट होता है। तो अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन इसका, देखते हैं क्या पूछा था। तो थर्ड क्वेश्चन में ये पूछा था कि आपके जो देश के, कौन से देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने इस्तीफा दिया था मंत्रिपरिषद से? तो वो है रूस के। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें ये पूछा था कि फर्स्ट सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये नारीमान जमशेद जी, नारी कॉन्ट्रैक्टर। एक बात याद रखिएगा, अवार्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2019 और 2020 का बिल्कुल समझ लीजिए, इसको पहले करिए अगर आप करेंट अफेयर कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन नहीं छोड़ना, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो बहुत हाईलाइटेड न्यूज़ है, उनको जरूर करना है। दोस्तों ये हम 4 से 5 दिन बचे हुए हैं। ये इतनी बेहतरीन बुक है कि ये लगभग लास्ट टाइम में आप 6000 क्वेश्चन करके जा सकते हैं। और ये हम लोग बुक कम से कम मिनिस्टेरियल जो एग्ज़ाम था उसके 20-25 दिन पहले बनाई थी। और दोस्तों इससे बहुत क्वेश्चन जीके में रिपीट हुए थे। करंट का नहीं है क्योंकि करंट जीके में नहीं इन्वॉल्व है। तो इसमें साइंस और जीके के बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ये इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। आप जाइएगा, शुरू में आपको इसका लिंक ही मिलेगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिल जाएगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये करंट अफेयर हमने 2 साल के बेस पे बनाया है, जो एनटीपीसी के हाल ही में जेईई में पेपर का जो पैटर्न था और जो आपका मिनिस्टेरियल था, उसी के अकॉर्डिंग ही हमने ये बुक बनाई है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये बुक जो है साइंस की बुक है, और ये 1 लाइनर साइंस की बुक है। और इस साइंस की बुक में लगभग 25 साल के साइंस के क्वेश्चन विथ टॉपिक वाइज हैं। कैसे? जैसे पीरियोडिक टेबल हम जाते हैं, पीरियोडिक टेबल के हर एक टॉपिक से क्वेश्चन दे रखा है, जो कि आपका यूपीएससी हो गया, आपका एसएससी हो गया, आपका स्टेट पीसीएस हो गया, अलग अलग विभाग में जो क्वेश्चन पूछे हैं सारा हमने इस बुक में कलेक्ट कर रखा है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेरे हिसाब से अगर जो इस बुक को करके जाएगा, 90% क्वेश्चन आपके एनटीपीसी से यहीं से आने वाले हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। अगर जिनके पास ये बुक है, ठीक है, जिनके पास ये बुक है, बस यही बुक साइंस की करके जाएं। ये हिंदी मीडियम में है, जो अभी मैंने इंग्लिश की दिखाई थी। ये स्टैटिक जीके है। स्टैटिक जीके दोस्तों जैसे आपके सीएम हो गए, गवर्नर हो गए, 2 साल के अवार्ड, स्पोर्ट्स, लेक्स, फेस्टिवल, डांसेस, रिवर सिटी, ये सब इसमें आपको टॉपिक हमने एक कलेक्ट करके भेज दिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से है? डांसेस जरूर अच्छे से करके जाइएगा दोस्तों। ये है केरला। ठीक है, एक ये पूछा है कि शिक्षा का उल्लेख भारतीय संविधान में किस सूची में है? तो ये समवर्ती सूचना में है, कनकरेंट लिस्ट में है। ठीक है, पहला फॉरेनर था जो भारत रत्न जीता, वो है खान अब्दुल जफर। बहुत ही अलग अलग एग्जाम में रिपीट हुआ है। रेलवे में तो कम से कम मेरे हिसाब से हर कोई एग्जाम जो होता है तो उसमें एक क्वेश्चन तो ये आ ही जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगर आंख में हमें कोई कमी है, ठीक है, आंख नहीं दिख रहा, साफ से नहीं दिखाई दे रहा, तो उसकी किसकी कमी के द्वारा होता है? विटामिन ए। तो विटामिन और वायरस से तो बिल्कुल करके जाइएगा। एक क्वेश्चन तो हर शिफ्ट में पूछ ही लेता है।
ठीक है, मैंने इसके पहले वीडियो भी बनाया है, मेरा पुराना वीडियो देख ले, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जीके पे बना रखे हैं, जो आपके एग्जैक्ट क्वेश्चन वहीं से आने वाले, जिस टॉपिक से मैंने आपको बताया है। ठीक है, खिलाफत कमिटी जो है 1919 में फाउंड हुआ है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा। मैं थोड़ा सा हल्का सा बीच बीच में, वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन ये वीडियो आप कहीं ना कहीं एनटीपीसी के लिए मदद मिलेगी। इस टाइप के क्वेश्चन 1900 से लेके 1947 तक, जैसे कि आपका जलियांवाला बाग हो गया, खिलाफत मूवमेंट हो गया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया, पूना पैक्ट हो गया, आपका मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो गया, बंगाल का पार्टीशन कब हुआ, 1911 में, ये बहुत बार पूछा है कि कोलकाता से दिल्ली की राजधानी बनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत अच्छे से करके जाइएगा, एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। ठीक है, हिस्ट्री में अगर आपको करना है तो सबसे पहले ये जरूर करके जाएं। महात्मा गांधी से बहुत अच्छे से करके जाइए। अगर मैं आपको हिस्ट्री की बात करूं, मुगल से बहुत अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, और अकबर से बहुत अच्छे से करके जाइएगा। गौतम बुद्ध के बारे में बहुत अच्छे से करके जाइएगा। एक जो वार होता है पानीपत, पहला लड़ाई कब हुआ पानीपत का, उसका डेट बहुत पूछता है। ठीक है, एक होता है, एक ये हिस्ट्री में ये करके जाइएगा कि फाउंडर ऑफ गुप्ता, फाउंडर ऑफ मुगल, और लास्ट रूलर कौन था। जैसे ये टॉपिक, इतने ही टॉपिक आपको हिस्ट्री में करने हैं और कुछ भी नहीं करना, यहीं से क्वेश्चन आता है 90%। ठीक है, अगर आप पुराने पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि हार्ट ऑफ कंप्यूटर कौन होता है। देखिए दोस्तों, काफ़ी डिटेल में वीडियो लग रहा है, मैं आपको यहाँ काफ़ी चीज़ें बता रहा हूँ, टाइम लग रहा है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिए। ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि मैं हर टॉपिक में आपको बता रहा हूँ क्या क्या टॉपिक आप करके जाने हैं। अब आपके लिए हार्ट ऑफ कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर का दिल क्या कहलाता है, तो ये होता है SMPS। ठीक है, अगर आपको SMPS का फुल फॉर्म पता है तो कमेंट में जरूर करें। ठीक है, कमेंट में जरूर करें। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूं, अगर आपसे यही पूछता है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, तो वो होता है CPU। बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, सोचा हार्ट ऑफ कंप्यूटर है, CPU का ऑप्शन था और CPU करके चले गए। SMPS जिन्होंने कंप्यूटर नहीं पढ़ा था, क्योंकि बचपन से लोग पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर CPU क्लास 7 से पढ़ता आ रहा है, जिसका भी CBSE USC बोर्ड था। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूट्रॉन की स्थापना किसने की, जेम्स चाडविक। ठीक है, न्यूट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन पूछ लेता है, प्रोटॉन पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है। तो ये ध्यान रहेगा ना, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के कौन फाउंड किया था, ये क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। फाउंडर बहुत पूछता है, जैसे कंप्यूटर से आपसे पूछेगा www के फाउंडर कौन है, आपका माउस के फाउंडर कौन है, माउस किसने बनाया। ठीक है, माउस जो है किसने फाउंड किया। ठीक है, और आपको मैं बता रहा हूँ C किसने बनाया, C किसने फाउंड किया, C++ किसने फाउंड किया, जावा। बस ये तीन लैंग्वेज। ठीक है, इतने ही करके आपको जाना है। और फादर ऑफ कंप्यूटर क्या कहलाता है। तो कंप्यूटर से दोस्तों यहाँ मिनिस्टेरियल में मैंने ये देखा है कि 3 क्वेश्चन तो आ ही रहे थे। तो आपके सिलेबस में भी एनटीपीसी में कंप्यूटर स्पेशली दे रखा है, तो कंप्यूटर तो करके जाइएगा, बचना नहीं है। हमको 3 नंबर स्कोर करना है। और कंप्यूटर के लिए मैं दोस्तों आपको बता दूं, टेलीग्राम मैं आपको बता दूंगा। एक तो मैं टेलीग्राम के बारे में बता देता हूं कैसे ज्वाइन करना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रहेगा। मैसेज जहां होता है, मैसेज आप कमेंट करते हैं, वहां भी मैं लिंक डाल दूंगा। लिंक से नहीं जुड़ रहे हो तो टेलीग्राम में जाना और एक बार सर्च करना रेलवे RRB डालना। जब इतना डालेंगे ना चैनल आने लगेगा। ठीक है, एनटीपीसी कर देना। एनटीपीसी करने के बाद जब आपको 2,22,000, ध्यान रखिए 2,22,000 सब्सक्राइबर है। ठीक है, पूरे टेलीग्राम में टॉप है। आपको टॉप में जो चैनल दिख जाए उसी को आंख बंद करके ज्वाइन कर लेना। इसके बाद जो आपको दिखेंगे तो लोग नकली चैनल बना रखे हैं उसके नाम से। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट। www के फाउंडर कौन है, जो आप वेबसाइट में डालते हो www.google.com, तो www के कौन फाउंडर हैं, आपके टिम बर्नी-ली। नेक्स्ट है बुद्धा से आ गया। देखिए मैंने हिस्ट्री से आपको बताया था ना, महात्मा बुद्ध की प्रथम उपदेश कहाँ है, सारनाथ। तो महात्मा बुद्ध से जो भी क्वेश्चन आते हैं ना, बिल्कुल आंख बंद करके कर लीजिए। अब आते हैं हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो 12। अब आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन से आप आर्टिकल पहले करना है,
आर्टिकल बहुत अच्छे से करना है, प्रेसिडेंट के बारे में कर लेना है, प्राइम मिनिस्टर के बारे में करना है, राज्यसभा लोकसभा, लोकसभा की सीट कर लेना, राज्यसभा प्रेसिडेंट किसको किसको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट के क्या आर्टिकल हैं अपॉइंट होने के, ठीक है, तो इलेक्शन कमिश्नर के क्या अपॉइंटमेंट के क्या हैं, तो ये आप बिल्कुल करके जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग जो है प्रत्यक्ष कार्य दिवस कब मनाता है, 16 अगस्त 1946 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक दिया था, हु लॉन्चेस क्रियो इन मेंस वर्ल्ड कप, तो ये आईसीसी ने लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल सम्राट ने अपनी पत्नी को रंगून जेल में रखा, तो बहादुर शाह जफर, ये लास्ट समझ लीजिए रूलर थे मुगल साम्राज्य के, ठीक है। इनको अंग्रेजों द्वारा जो फ्रीडम फाइटर जो दिल्ली से लड़ाई लड़े थे वो यही थे, बहादुर शाह जफर, ठीक है। तो ये मुगल से क्वेश्चन आ गया, मुगल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछेगा हाईएस्ट वैल्यूएबल मेटल कौन है, गोल्ड, तो ये आपको बहुत ही पुराना क्वेश्चन है, बहुत ही देखा दिखाया क्वेश्चन है, ये भी बहुत देखा दिखाया क्वेश्चन है। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो वो हमारे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी का पहला राजनीतिक आंदोलन कौन था, चंपारण आंदोलन। देखिए हिस्ट्री से महात्मा गांधी तो समझ लीजिए फेवरेट है, पहला सॉल्ट मूवमेंट कब हुआ था, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। नेक्स्ट ये है राष्ट्रीय ऊर्जा नेता पुरस्कार का विजेता कौन जीता, हैदराबाद। जितने भी पुरस्कार वाले क्वेश्चन है ना, तो इसको घोट के पी जाओ, ठीक है, अगर आपका पेपर है 28 को। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरू करने वाले राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश। योजना तो इंपॉर्टेंट है, और जहां प्रधानमंत्री का नाम हो जाता है तो वो तो समझ लीजिए कि वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो उसको तो छोड़ना नहीं है। प्रधानमंत्री जी आ जाए तो उनको जरूर पढ़ना है, ठीक है, चाहे उनको पसंद करो या नहीं करो, लेकिन पढ़ना जरूर है, क्योंकि आपको वही सिलेक्शन दिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में कितने वर्षों के लिए अस्थायी सदस्यों का चयन किया जाता है। देखिए ये काफ़ी विवादों से चल रहा है। इंडिया तो समझ लीजिए कि आप सुनते होंगे कि फला ने इंडिया को सपोर्ट किया है कि आप क्या कहते हैं परमानेंट मेंबर बने, तो परमानेंट मेंबर कितने हैं, 5, ठीक है, 5 देश होते हैं। कौन देश हैं आपको पता होगा, चाइना है, USA है, जो ताकतवर देश हैं। अब इंडिया भी लड़ाई कर रहा है, इंडिया भी है, जापान भी है, जर्मनी भी है, ये लोग भी बोलते हैं कि हमको भी बनना है परमानेंट मेंबर, क्योंकि हम लोग की पॉपुलेशन इतना है, हम लोग का भी ग्रो हो रहा है, हम लोग का भी डेवलपमेंट हो रहा है, तो हमको भी बनना है, ठीक है। लेकिन अभी जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं वो हर 5 साल में बनते हैं, ठीक है, नॉन परमानेंट मतलब हर 5 साल में बदलते रहेंगे, और 2 साल उनका रहता है कि टेन्योर रहता है। तो वही ये क्वेश्चन पूछा है, तो एक क्वेश्चन पूछा है, बाकी मैंने आपको दे दिया है। रेडियो कार्बन टेक्निक क्या होता है, ये आप एक बार मैं रीडिंग कर देता हूँ। रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है जो कार्बन आधारित सामग्रियों के लिए उद्देश्य आयु अनुमान प्रदान करती है जो जीवित जीवों से उत्पन्न हुई है। PDF मिल जाएगा, आराम से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट है विच कंट्री टॉप्स इन पोल्यूशन इंडेक्स, तो रैंकिंग जरूर करके जाइएगा। 2019 का मत करिएगा, ध्यान रखिएगा, 2020 का ही करिएगा, क्योंकि रीसेंट अगर आपका पेपर है तो 2020 का पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये तो बाद में जब 1 महीना 2 महीना है तो हो सकता है 2019 का पूछ ले, तो रेलवे बाद में धोखा दे देता है। क्यों, क्योंकि पेपर टफ बनाना है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन राइटर, प्राकृतिक चयन लेखक द्वारा प्रजाति की उत्पत्ति है चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर पद से इस्तीफा दिए, तो वो है NS विश्वनाथन। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिकेट 2019 का क्वेश्चन पूछा है, अवार्ड से कितने टीम पार्टिसिपेट की थी, 10, ठीक है। PM जवाहरलाल नेहरू थे, वो कब से कब प्रधानमंत्री रहे, तो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 को। नेक्स्ट है एक, देखिए ये एनवायरमेंटल से आया, और सुनने में ये आया था कि 2 से 3 एनवायरमेंटल से क्वेश्चन आए हैं, और आपके NTPC के सिलेबस में भी एनवायरमेंटल लिखा है, तो ये मान के चलिए कंप्यूटर और एनवायरमेंटल से 5 नंबर का आना है, और ये 5 नंबर कहीं ना कहीं आपको CBT 1 क्वालिफाई करा देगा। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो फूड साइकिल जरूर अच्छे से करिए, क्योंकि पहला जो होता है फूड साइकिल में वो ऑटोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखिए एसिड बेस जरूर करके जाना है, मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई है इंपॉर्टेंट साइंस की, जिसमें सारा कुछ बता रखा है। तो ये एसिड बेस बहुत अच्छे से करके जाना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, वो बेसिक भी होते हैं और एसिडिक भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को मनाया जाता है। अरावली रेंज उच्चतम बिंदु है गुरु शिखर में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया इस्टेब्लिश्ड,
लार्जेस्ट विंड फार्म इन इंडिया इस्टेब्लिश कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, बाद में लार्जेस्ट विंड फार्म की स्थापना की गई कन्याकुमारी तमिलनाडु। ठीक है, एक ऐसा ट्रीटी था जो समझ लीजिए मतलब सुख सुविधा वाले जो राजा थे उनको अपने अधीन में ब्रिटिश सरकार को करना है, तो उन्होंने एक ट्रीटी की कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, दूसरे राजाओं से हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रीटी का नाम है सब्सिडियरी अलायंस। नेक्स्ट है 2019 में, 2019 का क्वेश्चन है गिनीज वर्ल्ड, बहुत ही हाईलाइटेड है, 2019 का हाईलाइटेड क्वेश्चन करके जाना है, स्पोर्ट्स अवार्ड ही करके जाना है, ध्यान रखिएगा। तो ये है प्रयागराज कुंभ मेला को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। एक बंगाली से पहला बंगाली नोवेल था, वो था दुर्गेश नंदिनी और बंकिम चंद्र जी ने लिखा था। ठीक है दोस्तों, ये बुक आ गई है, ये बुक को डाउनलोड कर लीजिए। टेलीग्राम में ऑलरेडी बहुत लोगों ने डाउनलोड किया है, जो यूट्यूब में आए हुए हैं उन इसको लास्ट टाइम में करके जाइए। विश्वास मानिए, अगर आपको कोई बुक नहीं करना, अगर इंग्लिश मीडियम में है, मैं कहता हूँ अकेला इस बुक को करके जाइए। जरूर आपको मैं एक परसेंटेज नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, और जिनका 28, 29, 30 को पेपर है तो जरूर ये बुक करिए, क्योंकि शुरू में पेपर आसान आता है, बाद में पेपर टफ होता है, तो दिखे दिखाए क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि स्कोर भी उसमें आपको ज़्यादा करना है। ये साइंस की बुक है, जितने भी हमने कलेक्ट किया है क्वेश्चन सब कलेक्ट, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, जरूर डाउनलोड करना है इसको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हिंदी मीडियम की है, ये स्टैटिक जीके की है। तो स्टैटिक जीके के जितने टॉपिक होते हैं, अवार्ड, स्पोर्ट्स, लेक, फेस्टिवल, नेशनल पार्क, जितने भी रेलवे एनटीपीसी पूछ रहा है, 7 नंबर का आता है स्टैटिक जीके। ध्यान रखिएगा, बहुत ही स्कोरिंग पार्ट होता है, बहुत ही लिमिटेड टॉपिक होता है, और हमने इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चन डाल रखे हैं जो अलग अलग डिफरेंट एग्जाम में नेशनल पार्क से पूछे गए हैं, आपके लेक से पूछे गए हैं, आपके फेस्टिवल से पूछे गए हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में होता है, लेकिन हमने इसको शॉर्ट तरीके से कर रखा है, और ये आपके लिए एक वरदान बुक है। समझ लीजिए, इसको घोंट के पी जाना है, और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके क्वेश्चन तो दिखेंगे ही, बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो इसका शुल्क है बहुत ही कम हमने रखा है, 59 रुपीज़ है, 6000 क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से कोई बुक स्टोर में नहीं मिलेगा। देखिए आपकी मर्जी है, आप डाउनलोड करें नहीं डाउनलोड करें, लेकिन मैं आपसे सजेस्ट करूंगा अपनी तरफ से कि इस एक बुक को जरूर डाउनलोड करें। उसका कारण मैं आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। लास्ट टाइम में कोई कहता है कि हमको क्या करके जाए कि हमारा जीके में अच्छे नंबर आ जाए, तो मैं आपको कहूँगा ये बुक रेफर कर। अगर आपने ये बुक ले लिया तो बेस्ट है, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, जीके कमज़ोर है, तो बस इसी बुक को एक बार देख कर जाइए। एक हमारे पास करंट अफेयर है हिंदी इंग्लिश, ठीक है, उसको भी कर लीजिएगा। 2 तो करके जाना ही है आपको, क्योंकि करंट तो इसमें है नहीं। पहला पेज होता है जब हम कोई वेबसाइट खोलते हैं, उसको बोलते हैं होम पेज। होम पेज मतलब होम से नाम जैसे शुरुआत, यूनिवैक। देखिए केमिस्ट्री, ये आपके जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की एक बात बताऊं, टेलीग्राम में हमने एक 600 क्वेश्चन की बुक डाली थी, एग्जाम के पहले डाली थी, और मैं आपको बताऊं उस बुक से 3 क्वेश्चन आते थे और इस बुक से 3 क्वेश्चन मिल जाते थे। मतलब कि सारे क्वेश्चन इस बुक से आए हैं। 600 जो देखिए जो कंप्यूटर है ना वो सेलेक्टेड ही आता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछता। इस बुक को आप डाउनलोड कर लेना, फ्री में अवेलेबल है टेलीग्राम में। इंग्लिश का अवेलेबल है, हिंदी का हम 1 से 2 दिन में आपको प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बुक होता है। यूनिवैक होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जो कि कंप्यूटर से फुल फॉर्म बहुत अच्छे से करके जाइएगा। MICR का फुल फॉर्म पूछा है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी, ये भी कंप्यूटर का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए थोरियम जो है, थोरियम सबसे ज़्यादा पाया कहाँ जाता है, वो केरला में। ठीक है, नेक्स्ट है देखो स्पोर्ट्स वीनू जरूर करके जाइएगा। 2030 में कौन होस्ट कर रहा है, ये क्वेश्चन तो समझ लीजिए कि करके जाना ही है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। 2023 में AFC एशियन कौन होस्ट करेगा, चीन। ठीक है, एक आपसे पूछा है कि नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होता है। नेटवर्क टोपोलॉजी दोस्तों ऐसा होता है जिसमें बस हो गया, आपका बस हो गया, बस हो गया, स्टार हो गया, मेश हो गया, ट्री हो गया, एक ट्री भी होता है, ये टोपोलॉजी होते हैं। आपको ऑप्शन में क्या दे देगा कि इनमें से टोपोलॉजी कौन नहीं है। ठीक है, आपको ऑप्शन ऐसे ही दे रखा था, बस दे रखा है, ट्रेन दे रखा है, ट्री दे रखा है, मेश दे रखा है। ठीक है, तो इनमें से ट्रेन जो है वो
टोपोलॉजी नहीं होता। टोपोलॉजी वो होता है जो हम द वे इन विच डिवाइसेस आर कनेक्टेड, हम एक डिवाइस को दूसरे डिवाइस में किसके माध्यम, रिंग टोपोलॉजी, रिंग भूल गया था, रिंग टोपोलॉजी, रिंग के माध्यम, रिंग जैसा दिखे या बस जैसा दिखे, तो कैसे कैसे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं वो नेटवर्क के थ्रू टोपोलॉजी कहते हैं। जो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, जो आप हल्का फुल्का कंप्यूटर पढ़ रखे हैं तो उनको पता होगा ये चीज़, ठीक है। उड़ीसा में गहिर माथा बीच में संबंधित है, ओलिव रिडले सी कछुए के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब देखिए, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन कौन फाउंड किए थे, अंबेडकर जी 1930 में। फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, परमानेंट सेटलमेंट इज अप्लाइड बाय, मतलब स्थायी सेटलमेंट किसके द्वारा लागू किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस से, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब देखिए नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कौन स्टार्ट किए थे, 1920 में महात्मा गांधी। मैंने आपको बताया इस ये तो 1900 से लेकर 1947 में जो जो इवेंट हुए हैं ना, इसका तो मैंने पीडीएफ अभी क्या कहते हैं टेलीग्राम में एक अभी प्रोवाइड किया था 4-5 दिन बाद, एक बार फिर मैं इसको इंग्लिश हिंदी दोनों में प्रोवाइड कर दूंगा। एक क्वेश्चन तो इससे मस्ट है, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे हिस्ट्री से, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ बीसीटी, ये होता है बाइनरी कोडेड डेसिमल। संवाद कामोदी न्यूज़पेपर वॉज स्टार्टेड बाय राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। एक है कैंसर लाइन पास थ्रू विच स्टेट, 8 स्टेट पूछा था, शायद स्टेट पूछा था कितने स्टेट में, तो आप स्टेट के बारे में भी पूछ सकता है, तो ये भी आप अच्छे से देख के जाइएगा, ठीक है। लैंग्वेज, दोस्तों ये चीज़ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से बहुत क्वेश्चन पूछे हैं, तो कंप्यूटर से ये तो जरूर करके जाइएगा। इसमें पहला पूछा है मशीन लैंग्वेज, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लैंग्वेज कौन यूज होता है, मशीन लैंग्वेज। तो फर्स्ट जनरेशन है आपका, सेकेंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ठीक है। तो पहला जनरेटर जो होता है, ध्यान रखिएगा, पहला ट्रांजिस्टर में क्या यूज होता है, वैक्यूम ट्यूब यूज होता है। दूसरे में आपका ट्रांजिस्टर यूज होता है। तीसरे में आपका आईसी यूज होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथे में आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। अब पांचवें में कोई बताएगा, पांचवें में कमेंट में जरूर करें अगर आपको पता है, तो बहुत ही इस समय वो टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, तो पांचवा आप बताएंगे। ये मैंने 4 बता दिया है, और इसको तो लिख लो, अगर नहीं आप कंप्यूटर का डाउनलोड करना चाहते हो इसको लिख लो, एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। हु रेगुलेट्स बैंक, आरबीआई। देखिए बैंकर्स ऑफ बैंक, बैंकर्स जितने भी बैंक का बैंक है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होता है, आरबीआई। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, उसका इस समय क्या परसेंटेज चल रहा है, आपका जीएसटी क्या होता है, आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर आपके इकोनॉमिक्स में क्या होता है, टैक्स क्या होता है, बस इतने ही आपको इकोनॉमिक्स में करके जाना है और कुछ नहीं करके जाना, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है प्राइमरी सेक्टर, जो कि आपका आता है इकोनॉमिक्स में, रॉ मटेरियल होता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, फैक्ट्री, जब हम उसको फैक्ट्री ले जाते हैं। टर्सरी सेक्टर क्या होता है आपका, बैंक, आउटसोर्सिंग, ठीक है। नेक्स्ट, कौन सा मेट्रो कचरे से ऊर्जा संयंत्र तक बिजली प्राप्त करता है, डीएमआरसी, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से गिरता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, बढ़ जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, घट जाता है, ये पूछा था। तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ध्यान रखिए। कुछ बातें मैं देखिए, वीडियो लंबा इसलिए जा रहा है क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में आपको कुछ ना कुछ बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ बता रहा हूँ। वीडियो आप अगर स्किप करेंगे या बंद कर देंगे वो आपकी मर्जी है, जो वीडियो देखेंगे उसको कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा एग्जाम के टाइम में। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी अच्छे से टॉपिक करके जाइएगा। इसका फॉर्मूला होता है mgh, और इसका फॉर्मूला होता है ½ mv², ठीक है। ये डायरेक्ट कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है, कभी कभी न्यूमेरिकल पूछ लेता है, वो आपकी मर्जी है क्या वो पूछ ले। mx एक्सेल रो एंड कॉलम होता है जो कि कंप्यूटर से है, ठीक है। किसी भी पानी को हम नरम करते हैं, उपयोग पानी को नरम करने के लिए, सॉफ्टन के लिए हम सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं। तो आपसे सोडियम कार्बोनेट तो पूछा है, लेकिन सोडियम कार्बोनेट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं ज़्यादातर, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, NaCO3। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या है, रेड फॉस्फोरस क्या होता है, P4। सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सिंदूर का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, मार्बल का फॉर्मूला क्या होता है, आपका क्या कहते हैं, पोटेश एलम का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको ये सब करके जाना है, फॉर्मूला तो बहुत करके अच्छे से जाना है, एक क्वेश्चन तो समझ ली जाएगा ही। एक होता है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिजॉल्व इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, हॉट एंड ठंडे और गर्म पानी में कौन सा हम क्या कहते हैं एलिमेंट को, जैसे जिंक है उसको नहीं डिजॉल्व कर पाते, ठीक है, डिजॉल्व नहीं होता। नेक्स्ट है प्रश्न, प्रवासी रोजगार ऐप किसने लॉन्च किया था, सोनू सूद।
कोरोना के टाइम में बहुत ही फेमस इन्होंने काम किया था, बहुत अच्छे काम किया था। जितने भी यूपी बिहार के लोग थे, ज़्यादातर बिहार के थे, अब बसों के द्वारा मुंबई से ये उत्तर प्रदेश बिहार की जगह इन्होंने भेज रहे थे, जिस टाइम गवर्नमेंट ट्रेन व्रेन सब बंद कर रखी थी, तो इन्होंने मदद किया था। तो इसके बाद इन्होंने अलग अलग जगह ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे। तो कोई मेरे को कमेंट में बता सकता है कि कौन कौन से जगह इन्होंने इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ठीक है, तो कमेंट जरूर करिए अगर आपको आंसर पता है, क्योंकि इसके क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। काफ़ी हाईलाइटेड थे। नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? आलिया भट्ट। लेकिन नोकिया के ब्रांड एम्बेसडर जरूर करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हेड कोच ऑफ इंडियन हॉकी टीम के कौन है? ग्राहम रीड। तो हेड कोच ऑफ हॉकी टीम, हेड कोच ऑफ फुटबॉल टीम, हेड कोच ऑफ टेनिस जो बहुत फेमस गेम है, हेड कोच ऑफ क्रिकेट, मैन वुमेन, क्रिकेट के मैन वुमेन कर लेना है, बाकी हॉकी के भी मैन और वुमेन करके जाना है। ठीक है, और कैप्टन पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा सबके। कैपिटल ऑफ मोरक्को, कैपिटल जरूर करके जाएगा, ये हाईलाइटेड न्यूज है इसलिए इसका क्वेश्चन पूछा है, रबाट। ठीक है, नीति आयोग इस्टेब्लिश, इसका मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन टेलीग्राम में भेज रखा है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं इसके, और डिफरेंट एग्जाम में पूछे नीति आयोग का कब इस्टेब्लिश हुआ, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, कोई कमेंट में जरूर बताएगा सारा क्वेश्चन। नीति आयोग के फुल फॉर्म क्या है, अध्यक्ष कौन होते हैं, उपाध्यक्ष कौन होते हैं, सीईओ कौन होते हैं, पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ये क्वेश्चन, और किसके, नीति आयोग किसको बदल के बना है। ठीक है, द बिगेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, ग्रीनलैंड। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? ग्रीनलैंड। तो बिगेस्ट वाला बहुत पूछता है, बिगेस्ट आइलैंड, बिगेस्ट डेजर्ट, लार्जेस्ट क्या कहते हैं आप, लार्जेस्ट डेजर्ट कौन है, आप एशिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लार्जेस्ट, बिगेस्ट वाले इस टाइप के इंडिया के और प्लस फॉरेन के जरूर करना है। हिरोशिमा में परमाणु बम में हमला किया गया 6 अगस्त 1945 में। ऑथर ऑफ इंडिका कौन है? मैगस्टीन। दियोधर ट्रॉफी इज रिलेटेड टू क्रिकेट, तो इस टाइप के ट्रॉफी करके जाइएगा। परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, 2001 से 2011 में कितनी जनसंख्या वृद्धि हुई? 17.64%। हु वन द फर्स्ट गुल्बेनिकियन पुरस्कार किसने जीता पहला? ग्रेटा थनबर्ग। राज्यसभा, मैंने बताया था आपसे, स्पोर्ट्स से पूछता है, राज्यसभा का मिनिमम एज क्या होता है? राज्यसभा क्वालिफिकेशन करने के लिए, मतलब चुनाव लड़ने के लिए जो राज्यसभा के सांसद होते हैं 30 साल, और लोकसभा का 25 साल। मैक्सिमम राज्यसभा का टेन्यूर होता है 5 साल, 6 साल। ठीक है, लोकसभा का कितना होता है? 5 साल। मुंबई स्टॉक कब इस्टेब्लिश हुआ? 1875। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, अगर आपको पता हो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब फाउंड हुआ था, नेशनलाइज कब हुआ था, और कोलकाता से मुंबई में जब इसका राजधानी बदला था तो वो डेट क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पहले गवर्नर कौन है? तो ये क्वेश्चन आप, और अभी के गवर्नर कौन है, ये एक साथ क्वेश्चन जरूर दीजिएगा, सारे इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न किसको मिला 2019 में? भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, प्रणब मुखर्जी। ठीक है, लास्ट मौर्यन रूलर ये कौन थे? ब्रह्मदत्त मौर्य। पूछेगा पहला रूलर कौन था, कौन फाउंड किया था, कौन गुप्ता को फाउंड किया था एम्पायर को, कौन मुगल को, लास्ट मुगल एम्पायर कौन थे? ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सदाबहार क्वेश्चन है, इनसे तो दूर भागना ही नहीं है। द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन टाइम, ये क्या होता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट, गहिर माथा समुद्री अभ्यारण्य किस स्थान पर है? उड़ीसा। सांभर लेक, लेक से जरूर करके जाइएगा, वुलर लेक, सांभर लेक, तो ये क्या है? राजस्थान में। न्यूटन फर्स्ट लॉ जरूर करके जाइएगा, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। राजीव गांधी स्पोर्ट्स किसको मिला है? तो आप देख लीजिए, नाम देख लीजिए, रोहित शर्मा, रानी रामपाल, विनेश फोगाट, और ये कौन से खेल से संबंधित हैं, क्या खेलते हैं? हु वन द फर्स्ट नोबेल प्राइज? फर्स्ट, अब मैं कुछ फर्स्ट से बता दूं, फर्स्ट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इंडिया से, ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन। अगर आपसे पूछता है कि लिटरेचर में कौन हुए, एशिया में फर्स्ट नोबेल प्राइज़ कौन जीते, इंडिया से वुमेन में कौन फर्स्ट नोबेल प्राइज़ जीता, ठीक है, तो नोबेल प्राइज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत रत्न पहला इंडिया से कौन जीता और मैन कौन जीता, तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला बहुत पूछता है, फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वुमेन, फर्स्ट इस अवार्ड से पूछता है, फर्स्ट स्पोर्ट्स, पहला ओलंपिक कहाँ खेला गया, तो इस टाइप के क्वेश्चन आप करिएगा, मैंने इस टॉपिक में जरूर बता रखे हैं, ठीक है। हु वन द, ये देखें,
ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किसने जीता? ए नंबूदरी, ठीक है। अब देखिए आईपीएल 2020 में कौन होस्ट किया? यूएई। इंपॉर्टेंट था। 2019 का कोई बताएगा कौन होस्ट किया था? इंडिया ही किया था, ठीक है। आईपीएल सब अच्छे से करके जाइएगा। आईपीएल 2019 और 2020 का दोनों, गलती नहीं करना। 2019 का भी करके जाना है। व्हेन वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट 1920? मैंने क्या कहा था कि ये क्विट इंडिया मूवमेंट, जलियांवाला बाग, ये तो फेवरेट है समझ लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवालिस परमानेंट सेटल ये कर रखा है। एसआई यूनिट ऑफ करंट, करंट का एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। तो यूनिट एसआई तो समझ लीजिए करके जाना है आपका, ठीक है। ये तो कर रखा है हमने। उर्जित पटेल, हु रोड द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर? तो आरबीआई से पूछा है, उर्जित पटेल। व्हाट आर आइसोमर? दे आर कंपाउंड विद द सेम फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। विच मेटल यूज्ड इन आयरन टू अवॉइड रस्टिंग? जिंक होता है। तो रस्टिंग के लिए हम जिंक यूज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग बिल्ड, ठीक है, कम इनटू बीइंग, तो न्यायालय अस्तित्व में आया था 28 जनवरी 1950 में। हु लॉन्च द बिगली न्यूज़पेपर? संवाद कौमुदी राजा राम मोहन रॉय, ठीक है। हु रोट अकबरनामा? अबू फैजल। मालगुडी डेज के किसने लिखा है? एक बुक से जरूर करके जाइएगा, ठीक है, आर के नारायण। व्हेन इज द ओरल डे सेलिब्रेटेड? 20 मार्च। डेज जरूर करके जाइएगा। व्हेन इज प्रवासी रोजगार दिवस सेलिब्रेट? 20 जून, ठीक है। ये तो हमने कर रखा है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन एंटोनियो गुटरेस। ऑन विच रिवर जॉगफॉल लोकेटेड? ये सरवती नदी है। हु वॉज द फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? शिव कुमार सेन। व्हाट इज द रूलिंग पीरियड ऑफ शाहजहां? ये आपका ये डेट है। कालेश्वर प्रोजेक्ट इन विच रिवर? गोदावरी रिवर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज इन फर्स्ट जनरेशन? ये तो हमने कर रखा है, मशीन लैंग्वेज। हु स्टार्टेड डिप्रेस्ड क्लासेस? ये भी हमने कर रखा है। डेफिनेशन ऑफ फ्रेटर्निटी? हाउ मेनी बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया? 18 बायोस्फीयर हैं, ठीक है। फर्स्ट वेस्ट टू एनर्जी मेट्रो? दिल्ली मेट्रो। रमन इफेक्ट जो होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखराव। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाता है। आईसीसी के न्यू चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्सली, ठीक है, बार्कले। विश्वनाथ आनंद ने कौन से चैंपियन कप कब डेट में जीते हैं? तो ये हाईलाइटेड न्यूज है स्पोर्ट्स से। साउथ एशियन फुटबॉल होस्ट 2030 में चाइना। इंटरनेशनल वुमेन डे 8 मार्च। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल? तो पीरियोडिक टेबल का बहुत अच्छे से करके जाना है। पीरियोडिक टेबल से कैसे क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा। कोई एक सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है और आप मेरे से बताना इसका कमेंट में, अगर आप ध्यान से वीडियो सुन रहे हैं। पीरियड इसका ग्रुप जो है सेकंड है और पीरियड जो है इसका 2 है, ठीक है। बताओ कौन सा एलिमेंट आएगा? तो ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं। गैसेस से बहुत पूछेगा, नोबल गैसेस से, हीलियम गैस, रेडॉन गैस, ये सब, ठीक है। लीस्ट डिस्टेंस कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। एसआई यूनिट ऑफ साउंड डेसिबल। मिनिमम एज टू रिक्वायर बिकम गवर्नर 35 साल। हु अपॉइंट्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट। देख सकते हैं मैंने जो टॉपिक आपको बताए हैं उन्हीं टॉपिकों से आपके आएंगे। डांसेस, नॉर्थ इंडिया का डांस क्या है? कथक। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? वुलर लेक, कश्मीर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड इन कार बैटरी? सल्फ्यूरिक एसिड। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ लोकेटेड है? वडोदरा। मिनरल इम्प्योरिटीज इन ब्लड इज रिमूव्ड? रक्त में खनिज अशुद्धियों को हटा देता है किडनी। हाइड्रोफोबिया जो होता है वो कौन से वायरस से होता है? रेबीज। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जरूर करके जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ में है। फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ? देखिए वोलेटाइल मेमोरी रैम होता है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है? रोम होता है, ठीक है। कोई मेरे को बताएगा इनमें डिफरेंस क्या होता है? जरूर बताना अगर पता है। हेडक्वार्टर ऑफ जिनीवा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस, तो ये जिनीवा में है, ठीक है। गांधी जी इरविन पैक्ट 1931। काजिंद 2019 एक्सरसाइज पार्टिसिपेट बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान पित्तौरगढ़ उत्तराखंड 2019 में। ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर 2019 से क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए शिफ्ट वाइज शिफ्ट चेंज होता रहता है। रामी मालिक। बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। टोक्यो सिटी इज लोकेटेड इन विच रिवर? तो ये आपका सुमिडेक्स रिवर है। यूनिट ऑफ वर्क जूल। CEO ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ लेंथियम, एटॉमिक नंबर जरूर करके जाइएगा, ठीक है। एक्टिनॉइड्स हो गया, लैंक्टिनॉइड्स हो गया, कॉपर का क्या है, जिंक का क्या है और एटॉमिक नंबर, ठीक है। चीफ मिनिस्टर ऑफ गोवा प्रमोद सावंत। नेम द लेंस विच इज कंटेन्स इन ह्यूमन आई में? कॉन्वेक्स लेंस होता है। आपने देखा होगा कि कार में जो हम यूज करते हैं वो कॉन्केव होता है, इस टाइप के क्वेश्चन। थॉमस कप बैडमिंटन, कप जरूर पूछता है।
हु इज़ पीसी घोष, करंट लोकपाल ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ म्यांमार, जो पड़ोसी देश है उनके कैपिटल करेंसी और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर करके जाएगा। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजराइल, इजराइल फेमस, जो इंडिया से काफ़ी कनेक्टेड देश है ना, उनसे भी पूछ लेता है। हु आर द अवार्डेड इंदिरा गांधी पीस, तो ये सर डेविड एंटनबरो। हु हैज़ बीन ऑनर विथ लेट लता मंगेशकर अवार्ड, कौन जीता है, उषा मंगेशकर। GIC, विच कंपनी हैज़ बीन अवार्डेड जनरल इंश्योरेंस 2019। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और आप देख लीजिए। SQL क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, ये पूछा था कंप्यूटर से। TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। 1 MB में कितने होते हैं, 1024 बाइट। ठीक है, रुक जाइए, 1024 KB होता है, किलो बाइट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 KB कितना होता है, 1024 बाइट। 1 GB कितना होता है, 1024 आपका क्या कहते हैं, MB। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है दोस्तों। जो ये बुक है आप देखिए, ये बुक दोस्तों हमने क्या किया है, इसको डिस्काउंटेड रेट में डाल दिया है। तो ये आपको लगभग 3 बुक मिला के हमने जितना 2018 से लेकर 2015 से लेकर जितने भी क्वेश्चन साइंस के पूछे MCQ फॉर्म में, उसको हमने पैकेज बना दिया है, जो कि हमने डिस्काउंट रेट में लगा दिया है। और एक बार लिंक में जरूर जाइएगा, देख लीजिएगा, काफ़ी हो सकता है कुछ नया डिस्काउंट हम उसमें डाल दें। चैनल कैसे आप ज्वाइन करना है, देखिए लगभग 2,22,000 हो गए हैं। ठीक है, पहले का स्क्रीनशॉट है। तो इसको चैनल को आज सर्च करना है, ये चैनल आपको दिख जाएगा। देखिए मैंने पेपर डाल रखे हैं, सब कुछ मैंने इसको डाल रखे हैं, ज्वाइन हो जाना है। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि NTPC का पेपर आपका आने वाला है और हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट ये प्रोवाइड करने वाले हैं। प्लस एक्सपेक्टेड आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड करना है। तो आप यूट्यूब से जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं टेलीग्राम से तो जुड़ ही जाएंगे। और यूट्यूब में भी मैं आपको काफ़ी एक्सपेक्टेड PDF भेजने वाला हूँ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले। कभी कभी क्या है, बेल आइकन दबाते नहीं है तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता। धन्यवाद।